हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेको के फिफ्थ का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कह देना चाहूँगी कि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो होने वाला है। होप करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होती है जब ते अपना ब्यूटीफुल आईज ओपन करता है और अपने साइड में अपने बनी को सोता हुआ देखता है। वैसे तो वो बनी की तरह सोया हुआ था, लेकिन वो एक्चुअल में एक बहुत ही ज़्यादा कोल्ड और एरोगेंट पर्सन था जिससे तय ने शादी की हुई थी। उन दोनों का ही मैरिज अरेंज मैरिज था, इसीलिए वो दोनों अभी तक इतने क्लोज नहीं आए थे। उन दोनों के मैरिज को सिर्फ 6 महीने ही गुजरे थे। इन 6 महीनों में जंगकुक बहुत ज़्यादा एरोगेंट और कोल्डली बिहेव किया करता था और ताए उससे बहुत ज़्यादा डरा करता था, लेकिन दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। जंगकुक मन ही मन में ताह्युन को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन वो किसी को शो ही नहीं कर पाता। ताह्युन उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन वो कभी कुछ कह ही नहीं पाता क्योंकि वो जंगकुक से बहुत ज़्यादा डरता है। ताह्युन जंगकुक को देख ही रहा था कि उसके लोअर पार्ट में बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि ये पेन इतना ज़्यादा हो क्यों रहा है। वो तुरंत ही कैलेंडर को देखता है। जैसे ही ताह्युन की नज़र डेट पर पड़ती है, वो खुद से ही बातें करने लग जाता है और कहने लगता है, ओह गॉड, मैं कैसे भूल गया, ये तो मेरे पीरियड्स के डेट है, मैं कैसे भूल गया। और ये कहते ही ताह्युन को और भी ज़्यादा क्रैम्प्स महसूस होने लग जाते हैं। ताह्युन तुरंत ही दौड़ता हुआ बाथरूम में चला जाता है और जैसे ही बाथरूम में पहुंचता है, वो बाथरूम में बैठकर वहीं पर रोने लग जाता है और कहने लगता है, इसे अब नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा है, मुझसे ये पेन नहीं सहा जाएगा। ओह गॉड, मैं कैसे कुकी के लिए अब ब्रेकफास्ट बनाऊं। और यही सब सोचकर ताह्युन देखते ही देखते अपना सारा काम ख़त्म करता है और जैसे ही वो बाथरूम से निकलता है, वो कुकी को देखता है जो अभी तक सोया हुआ था। ताह्युन तुरंत ही दौड़कर जाकर जंगकुक को उठाता है। जंगकुक को वो बहुत बार पुकारता है, जंगकुक की नींद नहीं खुलती। वो थोड़ा सा जंगकुक को सेक करता है। जंगकुक तुरंत ही उठकर बैठ जाता है। जैसे ही जंगकुक की नज़र घड़ी पर पड़ती है, जंगकुक गुस्से से ताह्युन को देखता है और कहने लगता है, तुमने मुझे अभी क्यों उठाया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया। हाँ। और ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा डर जाता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा कोल्ड और एंग्री वॉइस से ये सब कह रहा था। जंगकुक तुरंत ही अपने बेड से उठकर खड़ा हो जाता है और ताह्युन को देखकर कहने लगता है, तुम्हारी वजह से मैं फिर से लेट होना नहीं चाहता। हर रोज़ तुम ऐसे ही करते हो, लेकिन आज तो तुमने हद ही कर दी, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, अब हटो मेरे आगे से। ये कहकर वो ताह्युन को थोड़ा सा पुश कर देता है और तुरंत ही बाथरूम में जाने लगता है। ताह्युन बिना कुछ सोचे समझे और रोता हुआ वो नीचे जाने लगता है और जंगकुक के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लग जाता है। जैसे वो ब्रेकफास्ट बना रहा था, उसका पीरियड क्रैम्प्स और भी ज़्यादा बढ़ रहा था। वो अपने पेट को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है और फिर से खाना बनाने में कंसंट्रेट करने लगता है। उसका पीरियड का क्रैम्प बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा था। इतने में ही जंगकुक नीचे आ जाता है। ताह्युन जंगकुक को देखता है और तुरंत ही खाना सर्व करने लगता है। जंगकुक खाना खाने लगता है। ताह्युन उसके पास ही बैठ जाता है। ताह्युन मन ही मन में सोचने लगता है, मेरे पीरियड्स का क्रैम्प बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मैं ये पेन बियर नहीं कर सकता। क्या मुझे जंगकुक को सब कुछ बता देना चाहिए? क्या मुझे जंगकुक को मेरे लिए चॉकलेट्स और आइसक्रीम ले आने के लिए कहना चाहिए? क्या पेन किलर्स ले आने के लिए कहना चाहिए? नहीं, रहने दो, शायद वो गुस्सा हो जाएगा। और ये सब सोचकर ताह्युन चुप हो जाता है और कुछ भी नहीं कहता। जंगकुक देखते ही देखते ब्रेकफास्ट कर लेता है और तुरंत ही उठकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, ठीक है, तो फिर मैं ऑफिस जा रहा हूँ। और ये सब जंगकुक बहुत ज़्यादा कोल्ड वॉइस से कह रहा होता है। ताह्युन डर जाता है और कहने लगता है, ओके बाय। और ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक वहाँ से जाने लगता है। ताह्युन जंगकुक के जाते ही रोने लगता है। उसे बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो तुरंत ही भागते हुए मेडिसिन स्टोर पर जाता है और मेडिसिन लाने की कोशिश करता है, लेकिन पेन किलर्स आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे। इसीलिए ताह्युन मायूस होकर फिर से घर लौट आता है और फिर से काउच पर थोड़ी देर बैठने के बाद ताह्युन लंच बनाने लग जाता है। उसे बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था, लेकिन वो सिर्फ अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए खाना बना रहा था। थोड़ी देर बाद ही उसका लंच बनाना ख़त्म हो जाता है। वो चुपचाप आकर काउच पर लेट जाता है और मूवी देखने लगता है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता। ताह्युन चाहकर भी अपना माइंड डाइवर्ट नहीं कर सकता था क्योंकि उसका पेन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। ताह्युन अपने बेली को पकड़कर रोल होने लगा और थोड़ी ही देर में ताह्युन अपने
बेडरूम में चला जाता है और वहाँ पर बेड पर सो जाता है। उसे नींद भी नहीं आ रही थी क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। ताहिन खुद से ही कहने लगता है, ओ गॉड, क्या मैं आज मरने वाला हूँ? ये सब क्या हो रहा है? मुझे बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरे लोअर पार्ट में कोई स्टैब कर रहा हो। मैं ये सब नहीं सह सकता। और ये कहकर ताहिन पूरा ब्लैंकेट में रोल हो चुका था और वो बहुत ज़्यादा रोल होते हुए रोने लगता है। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और बहुत ही ज़्यादा पेन में होता है। इतने में ही उसका कॉल आता है। तुरंत ही वो कॉल रिसीव करता है। वो कोई और नहीं बल्कि जिमिन ही था। जिमिन जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड था। जिमिन उसके वॉइस से पहचान लेता है और कहने लगता है, ते क्या तुम ठीक हो? ताहिन अपने वीक वॉइस से कहने लगता है, नहीं जिमिना, मैं ठीक नहीं हूँ। जिमिन बहुत ज़्यादा घबराते हुए कहने लगता है, क्या हुआ है तुम्हें? ताहिन कहने लगता है, पीरियड क्रैम्प्स। और ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, तुमने पेन किलर्स क्यों नहीं लिए? और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, मैं पास वाले मेडिसिन स्टोर पर गया था पर वहाँ पर मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, इसलिए मुझे वहाँ से लौटना पड़ा। ये सुनकर जिमिन तुरंत कहने लगता है, ओ गॉड, मैं भी सियोल में नहीं हूँ, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, वरना मैं वहाँ पर ज़रूर आ जाता और तुम्हारे लिए मेडिसिन ले आता। लेकिन तुम जॉन्गकुक से क्यों नहीं कहते? वो ले आ सकता है। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन कहने लगता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जॉन्गकुक पहले ही मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्से है और वो गुस्सा होकर ही ऑफिस गए हुए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैं उनसे नहीं कह सकता। ये सुनकर तुरंत ही जीवन कहने लगता है, मैं उसे तो मार ही डालूंगा। वो इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों रहता है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा क्यों करता रहता है? और ये कहते ही ताहिन कहने लगता है, ठीक है जीवन, मुझे अभी फ़ोन रखना होगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है। ये सुनकर जीवन कहने लगता है, टेक केयर ब्रो, प्लीज़ अपना ख्याल रखना। और ये सुनकर तुरंत ही ताहिन यस कहता है और कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। वहाँ ऑफिस में जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा परेशान था और अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा था। जॉन्गकुक बस ताहिन के बारे में ही सोच रहा था। वो बस एक ही बात सोच रहा था कि सुबह उसने ताहिन को कितना ज़्यादा सुना दिया और उसने ताहिन के ऊपर कितना ज़्यादा भड़क गया था। जॉन्गकुक अपने मन ही मन में सोचने लगता है, ओ गॉड, मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था। मैं ताहिन से इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, फिर भी मैं उसे कभी भी अपना प्यार जता क्यों नहीं पाता? मैं चाहता हूँ कि ताहिन को पता चले कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन मैं कभी भी अपना प्यार उसे दिखा ही नहीं पाता। लेकिन आज नहीं, आज मुझे पता है कि मेरा बेबी बहुत ज़्यादा डर गया होगा और बहुत ज़्यादा रोया होगा। मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस हो रही है। मैं आज उसके लिए सब कुछ करूँगा। मैं आज उसके लिए फ्लावर्स, चॉकलेट्स और आइसक्रीम सब कुछ लेकर जाऊँगा। उसे खुश करने की हमेशा कोशिश करूँगा। मैं खुद को चेंज करने की कोशिश करूँगा। मैं छोटी छोटी बातों पर हमेशा ऐसे गुस्सा नहीं कर सकता। मेरे बेबी को सचमुच बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ होगा। मैं उसे एक स्वीट पर्सन बनकर दिखाऊंगा। मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा स्वीट बन जाऊंगा और आज से ही ये सब शुरू होगा। और यही सब सोचकर जॉन्गकुक अपने ऑफिस से निकल जाता है। जैसे ही जॉन्गकुक घर पहुंचता है, वो देखता है कि घर बहुत ज़्यादा शांत था। ताहिन कहीं पर भी नहीं था। वो पहले तो अपने लिविंग रूम और अपने किचन में देखता है, लेकिन जैसे ही वहाँ पर ताहिन नहीं होता, वो ताहिन को बार बार पुकारने लगता है, लेकिन ताहिन का कोई जवाब नहीं आता। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और खुद से ही कहने लगता है, ओ गॉड, तय इस वक्त कहाँ जा सकता है? उसने तो मुझसे कुछ कहा भी नहीं था कि उसे कहीं पर जाना था। उसे घर में ही होना चाहिए। शायद वो बेडरूम में हो सकता है या फिर वॉशरूम में। मुझे जाकर देखना होगा। और ये सोचकर जॉन्गकुक अपस्टेयर्स जाने लगता है। जैसे ही वो बेडरूम का डोर ओपन करता है, उसकी नज़र ताहिन पर पड़ती है और ताहिन की कंडीशन को देखते हुए जॉन्गकुक का हार्ट बहुत सारी पीसेस में टूट जाता है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो तुरंत ही भाग कर जाता है और ब्लैंकेट पे रोल उस क्यूट से ताहिन को अपनी बाहों में भर लेता है और कहने लगता है, ते क्या तुम ठीक हो? ताहिन रोए ही जा रहा था। जॉन्गकुक उसे टाइटली हग करने लगता है। ताहिन चुप हो जाता है और उसे हग बैक करने लगता है। जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या हुआ ते, तुम इतना ज़्यादा रो क्यों रहे हो? जॉन्गकुक को ऐसा ही लगने लगा था कि ताहिन शायद उसी के बात को लेकर रो रहा है। वो सुबह के इंसिडेंट को लेकर इतना ज़्यादा रो रहा है। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है और ताहिन को कहने लगता है, ते आई एम सो सॉरी, मुझे तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं मेरी गलतियों को समझ रहा हूँ।
प्लीज़ बेबी प्लीज़। और ये बेबी वर्ड सुनते ही ताहन बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है और जॉन्गकुक से दूर हटकर कहने लगता है, क्या तुम ठीक हो जॉन्गकुक? क्या तुम्हारा सर कहीं पर टकरा गया है? तुम इतना चेंज कैसे हो सकते हो? ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक स्माइल करता है और कहने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरा मजाक बनाना बंद करो प्लीज़। मैं सचमुच चेंज हो गया हूँ। मैं हमेशा से तुमसे इतना ही प्यार करता था, लेकिन कभी भी तुम्हें ये सब पता नहीं पाया। लेकिन आज से मैं तुम्हें बताऊंगा भी और प्यार भी जताऊंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू ताहन, आई लव यू सो मच। और ये कहते हुए उसके आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। ताहन तुरंत ही जॉन्गकुक को देखकर कहने लगता है, ओ कुकी आई लव यू सो मच। और ये कहकर फिर से ताहन जॉन्गकुक को हक कर लेता है। जॉन्गकुक भी ताहन को हक बैक करता है और दोनों ही टाइटली हक शेयर करते हैं। जॉन्गकुक कहने लगता है, प्लीज़ अब तुम रोना बंद करो, मैं आ चुका हूँ और मैं तुम्हें अपना प्यार भी कन्फेस कर चुका हूँ, प्लीज़ अब रोना बंद करो। ये सुनते ही ताहन कहने लगता है, ये बातें नहीं है। जॉन्गकुक कन्फ्यूज होकर ताहन को देखने लगता है। ताहन कहने लगता है, दरअसल मेरे क्रैम्प्स। और इतने में ही जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या तुम पीरियड्स पर हो? ये सुनकर ताहन अपना सर हिलाता है और यस कहता है। जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या तुमने पेन किलर्स लिए? ताहन कहने लगता है, नहीं, पेन किलर्स आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे। ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक उठ जाता है और कहने लगता है, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए पेन किलर्स ले आता हूँ। ये सुनकर तुरंत ही ताहन जॉन्गकुक के हाथ को पकड़ लेता है और कहने लगता है, नो बेबी प्लीज़, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। जॉन्गकुक कहने लगता है, नहीं, मैं कहीं पर भी नहीं जा रहा हूँ, मैं यही तुम्हारे पास हूँ, बस मैं मेडिसिन लेने जा रहा हूँ और अभी आ जाऊँगा। ये कहकर जॉन्गकुक ताहन के फॉरहेड पर किस करता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही जॉन्गकुक पेन किलर्स लेकर वापस आ जाता है। जॉन्गकुक ताहन को मेडिसिन दे देता है। ताहन मेडिसिन ले लेता है और फिर जॉन्गकुक फिर से ताहन को बाहों में खींच लेता है और दोनों ही हक कर बेड पर बैठे हुए होते हैं। ताहन कहने लगता है, तुम ऐसे ही मुझे होल्ड कर रखो क्योंकि मैं तुम्हें ही चाहता हूँ। ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक कहने लगता है, मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए ऐसे होल्ड कर रख सकता हूँ, तुम्हें मेरे बाहों में भर कर रख सकता हूँ। ये सुनकर ताहन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जॉन्गकुक कहने लगता है, प्लीज़ इस बात पर मत रो प्लीज़, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकता। ताहन स्माइल कर देता है और फिर जॉन्गकुक कहने लगता है, चलो हम चॉकलेट्स और आइसक्रीम खाते हैं, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ लाया है। ये सुनकर ताहन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहने लगता है, क्या रियली? जॉन्गकुक कहने लगता है, यस रियली, चलो चलते हैं। और ये सुनकर ताहन फिर से जॉन्गकुक को हक कर लेता है। दोनों ही एक हक शेयर करते हैं और उसके बाद ही जॉन्गकुक ताहन के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है और दोनों ही एक पैशनेट सा किस शेयर करते हैं। थोड़ी देर बाद ही जॉन्गकुक और ताहन एक दूसरे से अलग होते हैं और जॉन्गकुक कहने लगता है, प्लीज़ बेबी प्रॉमिस करो, फिर से अगर तुम्हें इतना बुरा क्रैम्प्स आया और इतना ज़्यादा पेन हुआ तो फिर तुम घर के कोई काम नहीं करोगे और सब कुछ मुझे बताओगे। मुझे सब कुछ जानना है, ठीक है? तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो। ये सुनकर ताहन स्माइल कर देता है और सॉफ्टली कहने लगता है, येस आई प्रॉमिस, मैं हमेशा तुम्हें मेरे पेन बता दूंगा। और ये सुनकर जॉन्गकुक फिर से ताहन को बाहों में भर लेता है। ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये मिनी कॉन्सर्ट कैसा लगा हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे एक और रिक्वेस्टेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और बहुत ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।